नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम ब्रह्मचर्य के संदर्भ में आपको उचित मार्गदर्शन देंगे। किस प्रकार से ब्रह्मचर्य आपका जीवन चेंज करता है, आपके जीवन में एक परिवर्तन लाता है। उसी के साथ साथ यदि आप ब्रह्मचर्य से रहोगे तो आप में एक तेज, एक साहस, एक चेतना और एक आंतरिक शांतता होगी। जिस भी क्षेत्र में आप दृष्टि डालेंगे उस क्षेत्र में आपकी विजय होगी। उसी के साथ साथ एक दिव्य अनुभूति आपको कुछ ही दिनों के अंदर होगी यदि ब्रह्मचर्य से रहते हो। इन सभी पर हम आपको आज के इस वीडियो में उचित मार्गदर्शन देंगे। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलो वीडियो लाइक करते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है कि उस उच्चतम शक्ति को पाने का प्रयत्न करना। वह उच्चतम शक्ति यानी क्या? इस संसार में हर एक जीव मरने वाला है। हर एक वस्तु, हर एक मनुष्य, हर एक प्राणी, कोई भी शाश्वत नहीं है। शाश्वत केवल परब्रह्म है। और उस परब्रह्म को पाने की चेष्टा करना यानी ब्रह्मचर्य का निर्वाह करना। ब्रह्मचारी स्त्री पुरुष अन्य किसी चीज़ों पर ब्रह्मचर्य निर्भर नहीं होता। ब्रह्मचर्य आप के ऊपर, आप यानी कौन? यह आपका स्थूल शरीर नहीं, यह आपका एक स्थूल शरीर है। पंचभौतिक चीज़ों से, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों से बना हुआ आपका शरीर है। एक ना एक दिन इन्हीं तत्वों में मिल जाएगा। इसी कारण इस शरीर के लिए मत जिए, अपने अंदर के जो आत्मा है उस आत्मा के लिए जिए। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, अत्यंत सुंदर वर्णन करते हैं, ममे वांशो जीवलोके जीव मूलः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। अर्थात इस मानव देह में विद्यमान आत्मा मेरा ही एक अंश है। मेरा यानी परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का, उन्हीं का एक अंश है। और यही इस प्रकृति में स्थित इन पंच इंद्रियों को आकर्षित करता है। यही आकर्षित करता है कौन? आत्मा। यदि आप किसी मृत व्यक्ति को देखेंगे तो उसके शरीर की कुछ अहमियत नहीं होती, तो उसके शरीर की कोई अहमियत नहीं होगी। यदि शरीर आप 2 दिन भी रखोगे तो सड़ जाएगा, बदबू आएगी, दुर्गंध आएगी। किंतु आत्मा ही सुंदर होती है, आत्मा ही अविनाशी होती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, नैनं छदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चेन क्लेदेन त्यापुनः शोषयति मारुतः। इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है, ना जल गला सकता है और ना वायु सुखा सकती है। इस प्रकार की यह आत्मा होती है, अविनाशी आत्मा है। और उस परम पद को, यह आत्मा को आपको जानना पड़ेगा, तभी आप पर ब्रह्म को जान पाएंगे। प्रथम तो आप स्वयं पर नियंत्रण लाए। आप जो क्रियाएं कर रहे हैं, जो गलत चिंतन आपके अंदर बन रहा है, जो गलत क्रियाएं आप कर रहे हैं, निरंतर उसी निगेटिविटी की तरफ आप चले जा रहे हैं, उसको आपको स्टॉप करना है, उसको आपको पूर्ण विराम देना है। और फिर जाकर आपका मन, आप प्रथम तो आपकी इंद्रियां संयम में आएंगी, फिर मन शांत होगा। और जब मन शांत होगा तब धीरे 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 आप आत्मा की गहराई तक पहुंचेंगे। आत्मा को जान सकेंगे तभी ब्रह्म को जान पाएंगे, तभी ब्रह्मचर्य के उचित मार्ग पर चल पाएंगे। फिर दिव्य अनुभूति होगी। कुछ लोगों को 1 वर्ष में भी दिव्य अनुभूति हो सकती है। दिव्य अनुभूति का अर्थ क्या है? आपको यह पता चलता है कि ब्रह्म क्या है, पता चल जाएगा आपको। एक दिव्य अनुभूति होगी, एक अनुभव आएगा आपको। आपके शरीर में, आपके मन में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। और आपको जो आज छोटे छोटे सुख के कारण आप बड़ा सुख प्राप्त नहीं कर पाते, ये मोबाइल चलाना, ये कुछ खाना, ये सोना, ये गलत गलत कार्य करना, जिसमें आपको क्षणिक आनंद प्राप्त हो रहा है, यदि इन्हीं आनंदों में आप रहोगे तो उस परम पद, उस परमानंद को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। उसी परमानंद को प्राप्त करने की चेष्टा, निरंतर चेष्टा करना यानी ब्रह्मचर्य। यदि आप ब्रह्मचर्य से रहोगे तो एक आनंद आएगा। उस आनंद की अनुभूति हम शब्दों में नहीं कर सकते। तो आपको प्रथम देखिए, अपना अन्न पवित्र रखना है। हर रोज व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान मार्फत स्वयं को कष्ट देना है। स्वयं का मन, स्वयं का शरीर को एक स्टेबिलिटी देनी है, एक स्थिरता देनी है। तो आपका मन जो चंचल होता है, जो गलत प्रवाह आपके मन में चलता है, उस पर नियंत्रण आएगा उस पर। फिर आपको अच्छे संग में रहना है, जो आपको करियर की बात करे, डेवलपमेंट की बात करे, आपको अच्छी चीज़ें सिखाए, आपको अच्छे राह में लेके जाए। फिर वो आपसे थोड़ी सी आयु में बड़े भी हो सकते हैं, उनके संग में रहिए, कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए मिलेगा। यदि ऐसा संग नहीं प्राप्त होता तो एकांत में रहिए और नाम जप करिए। नाम जप अत्यंत महत्वपूर्ण है। नाम जप सभी साधनों का मूल नाम जप है। ब्रह्मचर्य करो, किसी भी
किसी भी स्तर में यदि आपको पहुंचना है तो ब्रह्मचर्य आवश्यक है, और ब्रह्मचर्य आपको हर एक ऊंचाई को प्राप्त करके देगा। जिस प्रकार से जीवन की नींव ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य जीवन की नींव है। ब्रह्मचर्य एक संयमितता, एक संतुलितता आपको प्रदान करता है, एक प्राप्त करके देता है आपको संयमित जीवन। इस प्रकार से एक जीवन की नींव ब्रह्मचर्य है, उसी प्रकार से ब्रह्मचर्य की नींव नाम जप है। बिना नाम जप के आप किस प्रकार से ब्रह्मचर्य में रह सकते हो? यह जाने कि परब्रह्म का रास्ता ही सत्य का रास्ता है। एक आंतरिक शांतता होती है। यदि भोग भोगोगे, हर रोज होटल का कुछ ना कुछ तो खाओगे, हर रोज स्त्री के साथ, किसी भी स्त्री के साथ समय व्यतीत करोगे, हर रोज फ्रेंड सर्कल में रहोगे, पब में जाओगे, पार्टी करोगे, नाइट आउट, ये सभी चीज़ें आपने कर ली, लेकिन फिर भी मन को बार बार उस चीज़ों को भोगना है, तो अशांतता आ रही है, अस्थिरता आ रही है। फिर आपका मन, आपका चित्त एक जगह केंद्रित नहीं हो पा रहा, और इसी कारण विषयों में फंस कर आप स्वयं को नष्ट कर रहे हैं, और आपको लगता है कि ये आनंद नहीं है, परम आनंद नहीं है। परम आनंद यानी कभी भी समाप्त ना होने वाला आनंद, वह आनंद। और मैंने कहा कि इन तुच्छ सुखों में भटक कर उस सर्वोत्तम सुख को आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते। कौन करता है उस परम पद को प्राप्त? श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर उल्लेख करते हैं गीता में। उस परम पद को कौन प्राप्त करता है? तो वह कहते हैं कि उस परम पद का अधिकारी कौन है? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनवृत्त कामा द्वंद्व मुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पद्म व्यंतत। 15वें अध्याय का 5वां श्लोक है, जाके इसका अर्थ देख लेना। श्री कृष्ण कहते हैं जिसका मन तथा मोह नष्ट हो चुका है, जो आसक्ति वासना इनसे परे है, जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से बाहर निकल गया है, उनसे विमुक्त हो चुका है, वही परम पद का अधिकारी। सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, आसक्ति, वासनाएं, इन्हीं में आप फंस रहे हो, इन्हीं से बाहर निकलोगे तभी ब्रह्मचर्य में रह पाओगे, और तभी परम पद को आप प्राप्त करोगे, तभी एक उचित मार्ग में आप चलोगे। जीवन के अनेक मार्ग, जीवन काफ़ी सुंदर है, किंतु आप जी कैसे रहे हैं इस पर काफ़ी निर्भर होता है। इसी कारण इन सभी चीज़ों को आपने यदि जान लिया और ब्रह्मचर्य का यथा योग्य प्रकार से निर्वहन करना प्रारंभ कर दिया, तो धीरे धीरे, एक दिन में नहीं, धीरे धीरे आपकी इंद्रियां शांत होगी, इंद्रियां एक संयम में आएंगी, मन संयम में आएगा। फिर धीरे धीरे आपके अंदर एक आत्मा है, वो आत्मा कुछ ना कुछ तो कार्य कर रही है, और उस आत्मा को बनाने वाला परमात्मा है, परमात्मा का ही एक आत्मा अंश है। इसी कारण इसको जाने और संयम से रहे, ब्रह्मचर्य से रहे। और जो भी आपको कुछ समस्या प्राप्त हो रही है वो आप हमको कमेंट्स के द्वारा अवश्य बताइए, हम उस पर अवश्य वीडियो लाएंगे और आपके समस्याओं का निवारण हम अवश्य करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।